नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। सल्तनत के बागडोर संभाले हुए महामहिम हैतम बिन तारिक को आज 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आज से 2 साल पहले 11 जनवरी 2020 को सुल्तान काबूस के मृत्यु के बाद ओमान के लोगों के नए सम्राट के रूप में ओमान की सत्ता का बागडोर अपने हाथों में लिया था। देखिए, महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक अपने स्वर्गीय सुल्तान काबूस के पुनर्जागरण की जो उन्होंने नींव रखी थी उसी को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिन्होंने ओमान के लोगों को न्याय पर आधारित सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत की थी। और देखिए, ओमान का हमेशा से ही एक मेन मोटिव रहा है कि किसी भी देश के आंतरिक मसलों पर वे हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन बातचीत पर ये बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और इसीलिए ओमान विश्व के सभी देशों का एक फेवरेट देश बना हुआ है। ओमान न किसी का दोस्त है और न ही किसी का दुश्मन है, यानी दो देशों के बीच में यदि बातचीत से मैटर हल होता है तो उसके लिए ओमान सबसे पहले सामने आकर दोनों देशों की बातचीत शुरू कराता है। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने ओमान में जब से उन्होंने सत्ता संभाली उसके बाद से कोविड-19 का प्रकोप आ गया, जो अभी तक चल रहा है। उसके बाद जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो चाहे शाहीन चक्रवाती तूफान की बात हो या फिर प्रतिकूल मौसम की बात हो, ओमान को लगातार कठिनाइयों से अच्छे दिशा की तरफ जो रास्ता दिखाया है। लोगों की मदद को हमेशा ओमानी सरकार तत्पर रही और इसके साथ साथ ओमान के ग्रोथ को भी बहुत धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे की तरफ ले जाने का काम किया है। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 539 नए कोविड मामले पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल मामलों की संख्या अब बढ़कर 3,08,261 हो गई है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,119 हो गया है। जो लोग ठीक हो गए उनकी संख्या 3,01,083 हो गई है। देखिए, ओमान के हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट है उनकी कुल संख्या 40 है। पिछले 24 घंटे के अंदर 14 लोगों को हॉस्पिटल में ले जाने की आवश्यकता पड़ी है। ओमान में इस समय जो एक्टिव केस है उनकी संख्या 3,000 से ऊपर है। और यदि कोविड के बढ़ते आंकड़ों को देखें तो 3 जनवरी को ओमान में 176 मामले आए थे और आज है 11 जनवरी और आज मामले आए हैं लगभग 3 गुना ज्यादा, 539। तो आप देख सकते हैं कि कोविड के मामलों में कितनी ज्यादा वृद्धि ओमान में हो रही है। लोगों से मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोने और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया है उनके वैक्सीन लगवाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और सुप्रीम कमेटी ने आग्रह किया है। सुप्रीम कमेटी ऑफ ओमान ने कहा है कि अभी हम लॉकडाउन लगाने के मूड में नहीं है, लेकिन जहां तक ये मामले यदि ऐसे ही बढ़ते रहें तो लॉकडाउन लगाने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। हो सके नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है या फिर रात के समय जो व्यापारिक गतिविधियां उसके ऊपर बैन लगाया जा सकता है। मुंबई एयरपोर्ट से एक अपडेट आ रही है कि कल दोपहर 1 बजे यहां पे एक फ्लाइट के टेक ऑफ करने से पहले आग लग गई पुश बैक ट्रक में। जो कि पुश बैक ट्रक क्या होता है कि फ्लाइट को टैक्सी वे से निकाल करके मेन रनवे तक ले जाता है, उसके बाद से ही कोई फ्लाइट टेक ऑफ कर पाती है। और जैसे ही ये अपने विमान को पुश बैक करते हुए रनवे की तरफ ले जा रहा था, इस ट्रक में आग लग गई। हालांकि किसी के भी चोटिल होने की खबर नहीं मिली है। इस विमान में 85 यात्री सवार थे, जो कि जामनगर के लिए विमान फ्लाइट करने वाला था, लेकिन इस पे पूरी तरीके से काबू पा लिया है। एजेंसियों ने कहा है कि इस घटना में किसी के भी चोटिल होने की कोई खबर नहीं। ओमान के सेंट्रल ब्लड बैंक बाउसर ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि लगातार 5 वर्षों में 2021 का वर्ष ऐसा रहा है कि जब सबसे ज्यादा जो ब्लड डोनेट इस वर्ष हुआ है। लोगों ने बढ़ चढ़ करके डोनेशन में हिस्सा लिया है। ओमान और ईरान के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बैठक की। इस बैठक में दोनों देशों ने अपने अपने देशों के अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के संबंध के साधनों की समीक्षा की। देखिए, दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हों काफी दोस्ताना है और लगातार ओमान की ये कोशिश रहती है कि हर देश के साथ अपने जो निवेश हैं, अपने व्यापार हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश की जाए ताकि ओमान में ज्यादा से ज्यादा निवेश आ सके। ओमान में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए ओमान की सामाजिक रामदास की सामाजिक विकास शाखा एशरका ने हाल ही में महिलाओं के कई सारे ग्रुप को सिलाई मशीनें वितरित की हैं। देखिए, इसका मकसद यह है कि जो महिलाएं हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपने जो काम है वो स्वयं करें और अपनी कमाई के जरिए खुद का जो खर्च है वो उठा सकें, किसी के ऊपर उनको डिपेंड रहने की आवश्यकता ना हो।